हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फील सो गुड टू बी बैक। पता नहीं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड कोई प्लान नहीं था मेरा सच वीडियो बनाने का, बट कैट वालों ने नोटिफिकेशन निकाल दी तो आई वाज लाइक कुछ तो बनाना पड़ेगा। एंड हियर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इससे पहले कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो। सो लेट अस स्टार्ट विद देम। आई हैव नंबर्ड देम हियर। ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि आपने इसको भरने की कोई जल्दी नहीं मचानी है। सो होता क्या है, जैसे फॉर्म आता है हमें होता है कि अगर हम जल्दी भर देंगे तो मे बी उसका कोई एडवांटेज होगा, हमें अपनी प्रेफर्ड टेस्ट सिटी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू टेक योर टाइम, यू गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डिटेल्स एंड उसके बाद भरना, बिकॉज वो मिस्टेक काफी हावी पड़ती है। द सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग हेल्पलाइन। सो ऐसा होगा कि आपको डाउट्स आएंगे भरते हुए फॉर्म को। उसके लिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कुछ पॉइंटर्स मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले ये 2 तरह के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में। इसमें फर्स्ट वाला इज अगर आपको कोई भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है फॉर्म को भरते समय। नीचे वाला इज अगर आपको अपनी एडमिशन, एलिजिबिलिटी या कैटेगरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है तब आप इन पे कॉन्टैक्ट करोगे। इसके अलावा एक प्रॉपर FAQ सेक्शन है, पहले आप उसको पढ़ लेना क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से एड्रेस हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सेक्शन है वहां पे प्रॉपर। एंड अगर फिर भी कोई डाउट आता है, प्लीज अनश्योर हो तो फॉर्म ऐसे मत भरना। 2 ऐसे पोर्टल्स है जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज रेडिट का ये फोरम है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट देन अगर कुछ ऐसा सीरियस क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग तो वो यूज कर सकते हो। एंड सेकंड इज द आई कॉन्टा फेसबुक ग्रुप। दिस इज नॉट प्रमोटेड, आई जेन्युइनली फील लाइक इट्स अ गुड कम्युनिटी जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट रेडीली। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं एक डॉक्यूमेंट लिंक करूंगी। इसके अंदर मैंने कैट की वेबसाइट के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज जिन पे आप रीच आउट कर सकते हो, इवन जो ग्रुप्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं वो सब उसमें कंपाइल कर दूंगी। बट मेक श्योर कि आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर रेफर करना बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, क्योंकि हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी मेंशन्ड है उसमें कुछ चेंजेस हो जाए इन द फ्यूचर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन गाइड। सो एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन गाइड का ऑप्शन दिखाई देगा इन द मिडल, लेकिन अगर मैं उस पर अभी क्लिक करती हूँ तो कुछ भी ओपन अप नहीं हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन गाइड आपको बताती है कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड मोस्ट लाइकली ये 1 अगस्त से ही ओपन होगी। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें गिवन होती हैं, जैसे कि आप अपना कौन सा वाला नेम लिखते हो जो 10th सर्टिफिकेट पे है या फिर के जो पासपोर्ट पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी गाइडलाइंस होंगी। सिमिलरली आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे काउंट करोगे कि कितने मंथ्स है, उसकी कट ऑफ डेट क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी। बाय द वे इसके ऊपर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पे, बिकॉज वो प्रॉपर फॉर्म खोल के आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें कैसे फिलअप करनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो इसके लिए नंबर 1 रिसोर्सेज जो वेबसाइट के ऊपर ही कैट एलिजिबिलिटी का प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, पहले उसे रीड करो। देन उसके बाद आपको FAQ सेक्शन के अंदर जो भी पॉइंटर्स है उसमें बहुत सारे आपके क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में ही गिवन है, जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले, टू बी एलिजिबल फॉर कैट 2024 आपको इन 3 में से एक चीज होनी चाहिए। 1, या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज बैचलर्स डिग्री। 2, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर लिया है लाइक CA CS। एंड 3, आप बैचलर्स परस्यू कर रहे हो एंड नवंबर में जब ये एग्जाम होगा आप अपने फाइनल ईयर में होगे और आपकी मिनिमम परसेंटेज जो है वो 50% है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%, देन यू आर एलिजिबल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो नहीं की है लेकिन मैं CA CS के फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? दी आंसर इज नो, बिकॉज आपको CA CS कंप्लीट कर ली होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन कर लिया है। सो इन कंडीशंस को अच्छे से एक बार रीड करना। एलिजिबिलिटी के ही केस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट की वेबसाइट पे है उसके अलावा आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे उसका एलिजिबिलिटी पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी कंडीशंस उनकी खुद की भी होती हैं। एग्जांपल के तौर पे कैट की नोटिफिकेशन कहती है कि अगर नवंबर 2024 में आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये एग्जाम लिख सकते हो, लेकिन IIMs ऐसी कंडीशन भी लगाते हैं कि सो एंड सो डेट तक, वो डेट जनरली 2025 में जून या
या जुलाई में होती है, आई एम नॉट श्योर कौन सा मंथ होता है, बट दे चेंज इट एवरी ईयर। तो वो बोलते हैं उस डेट तक आपकी सारी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जानी चाहिए। अब उसका मतलब क्या होता है कि आपने अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे दिए होने चाहिए, और ये चीज़ आपके प्रिंसिपल या डीन लिख के देते हैं ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट की वेबसाइट एज वेल एज उन IIMs या जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट पे भी पढ़नी जरूरी है। एंड एट दिस पॉइंट लेट अस गिव अ शाउट आउट टू द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैम आप बना दो वीडियो। सो आई एम गिविंग अ शाउट आउट टू ओसवाल बुक्स। ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर मैंने अभी रिसेंटली एक फॉर्मूला बुक भी बनाई थी आपके लिए, अगर आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द बुक कॉल्ड कैट 25 ईयर पास पेपर्स। उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ की है कि लास्ट 25 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चंस को उन्होंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है, विच मीन्स टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि लास्ट ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, देन आपको सारे पेपर्स नहीं उठाने पड़ेंगे, वो एक साथ मिल जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो इस बुक को या फिर के ओसवाल बुक्स की कोई भी बुक को, देन यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। मैं उसका Amazon लिंक वहां पे ऐड कर दूंगी। सो आगे बढ़ते हैं आपके रजिस्ट्रेशन पे। जब आप रजिस्टर करते हो आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर आप वो गलत भरोगे आपको कंफर्मेशन का जो SMS होता है या फिर के जो कोड होता है, इवन जितनी भी आगे आने वाली डिटेल्स हैं वो आपको नहीं आएंगी। सो मेक श्योर कि जो नंबर आपके पास अवेलेबल है इस समय या नवंबर तक होगा, सिर्फ वो यूज करना। एंड सेम वे ईमेल आईडी ऑल्सो। अगर बाय चांस मान लो आपने जब रजिस्टर किया तो गलत ईमेल फिलअप कर दी जो इनवैलिड थी, आपको डिटेल्स नहीं आएंगी। इन दैट केस आपको एक फ्रेश ईमेल आईडी और नंबर से दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग चेंज्ड नेम। कई लोगों का नाम चेंज होता है। इन दैट केस आपका जो चेंज नेम है आपने वो फिलअप करना है। एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप नेम चेंज करते समय यूज होते हैं, जो भी होता है वो आपको शो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यूज, एंड दैट्स द प्रोसेस, बट यूज योर चेंज नेम। द नेक्स्ट पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज रिगार्डिंग योर मार्क्स। इसे अच्छे से सुनना, बिकॉज जब आप मार्क्स वाला सेक्शन भरोगे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। आई एम नॉट सेइंग आप करोगे, बट हर साल बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं। सो लेट मी शेयर कि आपको अपने मार्क्स कैसे फिलअप करना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको मार्क्स देता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो जो भी मेथड यूज करते हैं एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट करने का, आपको वही मेथड यूज करना है। सेकंड, अगर वो आपको मार्क्स नहीं देते इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बट वो आपको ग्रेड देते हैं, देन आपको उस ग्रेड को कन्वर्ट करना होगा इन परसेंटेज बेसिस जो भी फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने डिसाइड कर रखा है। थर्ड, अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने कोई फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर रखा एंड दे गिव यू अ रिटन प्रूफ ऑफ इट कि हमारा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वो अगर आपके डीन या प्रिंसिपल या जो भी यूनिवर्सिटी के हेड हैं वो आपको लिख के देते हैं ये चीज, इन दैट केस द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड इज आपकी जितनी CGPA है डिवाइडेड बाय द टोटल CGPA इनटू 100। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपकी मार्कशीट के अंदर, खासतौर से 10th एंड 12th, आपका बोर्ड चाहे टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 सब्जेक्ट्स लेता हो, लेकिन आपकी मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको मार्क्स मिले हैं आपको वो इंक्लूड करना है। यानी कि अगर आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया मान लो 12th में, जो कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं, इवन देन वो एडिशनल सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। और मान लो आपने 6 टोटल सब्जेक्ट्स चूज किए, 5 नॉर्मल एंड 1 एडिशनल, तो वो 6 के 6 इंक्लूड होंगे जब आपके 12th के मार्क्स काउंट होंगे। दिस इज इवन ट्रू अगर आपका बोर्ड उस तरह से मार्क्स कैलकुलेट नहीं करता, बट एज पर द कैट रेगुलेशंस आपको वो मार्क्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। अनदर थिंग, अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपके मार्क्स जितने भी अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, सिर्फ वो काउंट होते हैं। दिस मीन्स अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है और आप होप कर रहे हो कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, देन यू शुड वेट फॉर सम टाइम। अगर आपको लगता है सितंबर 13 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, तो वेट कर लो, फॉर्म उस टाइम पे भरना जब आपके पास रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं जो भी सेमेस्टर है,
एंड आपको लगता है कि अगर रिजल्ट आ गया तो आपकी एग्रीगेट गिर जाएगी, देन फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। बेसिक एजेंडा ये है कि आप जो भी नंबर भरोगे वो जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया है, बिकॉज अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो एंड फाइनल ईयर में होगे इन नवंबर, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फॉर्म कब फिलअप करते हो, और जितने भी आपके पास अवेलेबल मार्क्स हैं सिर्फ वही काउंट होंगे और वही मार्क्स यूज होंगे जब IIM शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट एंड मेक यूज ऑफ इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग टेस्ट सिटीज। सो जब आप फॉर्म भरते हो वो आपको 5 सिटीज का ऑप्शन देंगे जहां पर आप ये टेस्ट ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं हम अभी कहाँ बैठे हैं, लेकिन नवंबर में आप कहाँ बैठे होगे उसके हिसाब से आप टेस्ट सिटीज को फिलअप करोगे। वैसे ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर आपको उन 5 सिटीज में से कोई भी अलॉट नहीं हुई तो आपको उन 5 में से किसी की भी नियरेस्ट सिटी अलॉट हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप वो 5 सिटीज बहुत केयरफुली फिलअप करो। कैट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको FAQs के बगल में एक ऑप्शन दिखाई देगा टेस्ट सिटीज का, उसमें आप स्टेट वाइज चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी सिटीज एलिजिबल हैं फॉर होस्टिंग अ टेस्ट सेंटर। जैसे मैं पंजाब से हूँ और पंजाब में जलंधर वॉज अ टेस्ट सेंटर, सो मेरा एग्जाम यहाँ पे हुआ था। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ कपल ऑफ पॉइंटर्स फॉर दोज ऑफ यू जो कि रिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं। सबसे पहले आप जो भी कैटेगरी फिलअप करोगे आपको वो चेंज करनी अलाउड नहीं है। मेक श्योर कि आप वही कैटेगरी फिलअप करो आपके पास जिसका सर्टिफिकेट अवेलेबल है या प्रूफ अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्टिकुलरली फॉर SC और ST कैटेगरीज। आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। नाउ आई हैवंट एवर सीन अ सर्टिफिकेट, बट उन्होंने कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए हैं जिसका आप ध्यान रखना, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होने चाहिए। मैं स्क्रीन पे वो मेंशन कर रही हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग PWD कैटेगरी। अगेन मैंने देखा नहीं है कभी कि वो कार्ड कैसा दिखाई देता है, बट दे हैव रिकमेंडेड कि अगर आप UDID कार्ड ले लेते हो, इशू करवा लेते हो, तो वो आपके लिए बेटर होगा। इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज एनकरेज। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप रजिस्टर करोगे, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, यानी कि जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, मेक श्योर कि आप उसको पहले अरेंज करके रखो। अगर वो एक्सपायर्ड है देन आप उसे री इशू करवाओ, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन मेंशन किया था। सो मेक श्योर कि आप उसको अरेंज करके देन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम उसे अपलोड करना पड़ेगा। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज कि जो आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि इस केस में 13 सितंबर है, उसके बाद एक छोटी सी एडिट विंडो खुलेगी। बहुत ही कम दिन होते हैं, लेकिन उसमें आप 3 तरह की अमेंडमेंट्स कर सकते हो, यानी कि अपनी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हो 3 चीज़ें। फर्स्ट इज योर फोटोग्राफ, सेकंड इज योर सिग्नेचर एंड द थर्ड इज योर टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस। तो जो 5 सिटीज आप देते हो उनकी प्रेफरेंसेस को आप चेंज कर सकते हो। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स यू कैन चेंज। अगर इसके अलावा आपने कोई भी गलती की है फॉर्म में तो आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दोबारा फी पे करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज जस्ट लाइक अ सजेशन टू यू। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं बिकॉज आसपास बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है एंड लाइक बहुत सारी डिस्कशंस भी होती हैं। आई जस्ट वांट यू टू नो कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज एंड द डस्ट विल सेटल। सो अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान मत करना कि ओ नोटिफिकेशन आ गई एंड लाइक आसपास सारी वीडियोस इसी चीज़ के अराउंड होंगी। मुझे भी ऐसे ही पता लगा था कि नोटिफिकेशन आ गई, बट मेक श्योर दैट डोंट लेट दिस वन डेट influence how you're preparing. It's just one of those dates. जितनी भी videos आपको देखनी है, I would in fact encourage you to watch short videos, not an hour long video, but watch short videos जिससे आपको पता लगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, and to avoid mistakes. And जब आप एक बार फॉर्म को fill up कर दो, then let it like put it on the side and focus on your preparation, because that's what's going to get you into the top institutes. So yeah, just an update. I was actually on a work break, and I'm also for those of you who have been on the channel, I have been on a medication for my depression, and I'm doing very well and the meds are reducing, so I'm very very happy. तो हो सकता है कि मैं उतना frequently upload ना करूँ, I'm trying to take care of myself, but at the same time just know that I'm there for you. And अगर आपको अपनी preparation में कुछ भी issue आता है, even if I'm not there like every day with you, just know that I'm there, and I try to be more responsive. So yeah, thanks guys, all the very best.